वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे ढैंचा की खेती से अपने खेत की उर्वरा शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। फसलों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर जिससे मिट्टी में जीवाश्म की कमी होती जा रही है और मिट्टी की सेहत लगातार नीचे गिरती नज़र आ रही है। ऐसे हालातों में किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी में जीवाणुओं की कमी न हो। खेत में जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए उर्वरा शक्ति के विकास में जैविक व हरी खाद का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली ढैंचा की फसल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इससे फसल उत्पादन कर लागत कम की जा सकती है। तो किसान मित्रों, आप भी ढैंचे की फसल लगाकर अपने खेत में फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और वहीं लागत को कम कर सकते हैं। ढैंचा की फसल बोने के लिए 55 से 60 दिनों के बाद खेत में पलटाई कर दी जाती है। ढैंचा की फसल बोने के 55 से 60 दिनों के बाद खेत में पलटाई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में पानी भर दिया जाता है जिससे ढैंचा खेत में अच्छी तरह हमारे सड़ जाए। ढैंचा की हरी खाद को लगभग 75 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 200 से 250 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ हमारी खेत को प्राप्त हो जाता है, जिससे खेतों में पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के साथ साथ मृदा की क्षारीय व लवणीय शक्ति बढ़ती है। ढैंचा के अन्य हरी खादों के मुकाबले नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे कि हम और बहुत सारी ऑर्गेनिक फसलें बोते हैं जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, सनई वगैरह, तो उन सब के मुकाबले ढैंचा में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए अब जानते हैं ढैंचा की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जो आज के टाइम मार्केट में हमारे चल रही हैं। पंजाबी ढैंचा 1, CSD 137, हिसाब ढैंचा 1, पंत ढैंचा 1, ये हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रही हैं। तो आप भी इनको बोकर अपने खेत में ढैंचे की फसल लेकर अपने खेत में उसका पाला लगा सकते हैं। आप भी इनकी बुवाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए जो अनुकूल मृदा हमारी फसल के लिए। वैसे तो हरी खाद के लिए ढैंचा की बुवाई किसी भी तरह की मिट्टी में हम कर सकते हैं, लेकिन जलमग्न, क्षारीय व लवणीय व सामान्य मिट्टियों में ही ढैंचा फसल लगाने से अच्छी गुणवत्ता वाली हरी खाद बन पाती है। बात करेंगे बुवाई और समय की। अब बात करेंगे बुवाई का समय और बीज की मात्रा की। ढैंचे की बुवाई से पहले खेत की एक बार जुताई कर लेनी चाहिए। इसके बाद 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की बुवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। जब फसल 20 दिन की हो जाए तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का छिड़काव करें। इससे फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बनती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। इनके पौधों के अंकुरण, जब हमारे पौधों का जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद सिंचाई की ज़रूरत कम होती है, लेकिन अगर अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो 4 से 5 सिंचाई कर दें तो बेहतर है। अब बात करते हैं ढैंचा की फसल में रोग व उनके रोकथाम की। ढैंचा की फसल में कम ही रोग देखने को मिलते हैं, लेकिन कीट की सूंडियों के आक्रमण से पौधों की पैदावार कम हो जाती है। इसके पौधे पर लार्वा इसकी पत्तियों व कोमल शाखाओं को खाकर पौधे का विकास रोक देता है, जिसके कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधा हमारा गिर जाता है। रोग व कीट की रोकथाम के लिए पौधे पर नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर की दर से आपको छिड़काव कर देना चाहिए। इससे हमारे कोई भी फसल में कीट या रोग नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।